सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, कहिएगा कि इस्लामाबाद के जो ये वफाकी दारुल हुकूमत है, इस दारुल हुकूमत का सरकारी अस्पताल है ये, और इसमें इतनी बड़ी गफलत होना आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसकी जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर और जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है, ख़ास तौर पे चीफ कमिश्नर और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सब पर आयद होती है। उसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसके जरा आप नाम पर गौर करें, कितना बड़ा नाम रखा हुआ है इन्होंने, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आपने इसको इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया हुआ है, और जब कभी हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर बाहर जो लॉन है, उस लॉन में भी दरख्त के नीचे आपको मरीज पड़े हुए नजर आते हैं। और मुझे खुद जाती तौर पे एक्सपीरियंस है कि इस हॉस्पिटल में एक आम जो गरीब आदमी है या कोई मिडिल क्लास का भी आदमी हो, तो उसको एडमिट करवाने के लिए, उसको बेड दिलवाने के लिए कम से कम मिनिस्टर से या सेक्रेटरी से सिफारिश करवानी पड़ती है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स आपको पेशेंट्स को जो नुस्खा लिख के देते हैं, तो उसके लिए जब वो मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसके लिए भी उनको बताया जाता है कि आपने फलां मेडिकल स्टोर से जाके ये खरीदनी है अद्वियात, वरना फिर जो है ना वो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और अद्वियात भी बड़ी महंगी लिख के दी जाए। ये करप्शन का गढ़ है ये इदारा, और इस इदारे में ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये एक्चुअली जो पिछले 5-6 दिन से हमारे बहुत से जो फेडरल मिनिस्टर जो है वो इस हॉस्पिटल की शान में जो कसीदे पढ़ रहे थे, तो ये उन सब के लिए शर्म का मुकाम है कि वो कह रहे थे जी ये पाकिस्तान के जदीद तरीन हॉस्पिटल में से एक है, यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज का जो वार्ड था, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं था, वहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं थी कि अगर आग लग गई है तो उन बच्चों को वहां से निकाला जा सके। और जो यहाँ पर आप देखें कि लिखा क्या हुआ है, इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड, यानी कि वो जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड। तो ये क्या इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड है? ये एक डॉक्टर साहब जिन्होंने इस यूनिट में जिस यूनिट में आग लगी है, उन डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कई साल तक काम किया है, और वो डॉक्टर साहब जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे ये बताया है कि जब वो इस पूरे यूनिट के इंचार्ज थे तो उन्होंने कई दफा लिख कर दिया कि यहाँ पर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, यहाँ पर हुकूमत जो है उसको तवज्जो देने की जरूरत है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सिर्फ ये जो पिम्स है, पिम्स में और भी बहुत से यूनिट हैं, और उनमें से ये एक छोटा सा यूनिट है। तो उस एक छोटे से यूनिट का जो एक साबका इंचार्ज है, उसने हमें ये बताया कि उन्होंने कई दफा इस बारे में लिख कर दिया हुआ है कि यहाँ पर बहुत सी सहूलतें जो हैं वो नहीं है, उनको सहूलतों को यहाँ पर फराहम किया जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती। और यहाँ पर जो ज्यादा तवज्जो दी जाती है ना, वो जो प्राइवेट रूम्स हैं, जो स्पेशल रूम्स होते हैं, जो वीआईपी लोग जो होते हैं जिनको लाया जाता है, वहाँ पर काफी सहूलतें लगाई हुई हैं उन्होंने। और वहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि समटाइम्स यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उन पर एतमाद नहीं किया जाता। तो जो वीआईपी यहाँ पे आकर दाखिल होते हैं तो उनके लिए दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर आके उनको देखते हैं। तो ये जो है ना, जो फेडरल मिनिस्टर हैं हेल्थ के, मुस्तफा कमाल साहब, वो कराची पर तो बहुत तनकीद करते हैं जी कि कराची में ये सहूलत नहीं है, वो सहूलत नहीं है। वो भी उनकी बात दुरुस्त है कि कराची में भी बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये खुद देखें कि वो जिस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, उस मिनिस्ट्री के अंडर एक हॉस्पिटल आता है, और उस हॉस्पिटल में ये पहली दफा वाकया नहीं हुआ। वहां पे इस हॉस्पिटल में पहले भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जो कि मीडिया में इतने हाईलाइट नहीं होते, लेकिन इस मरतबा चूंकि छोटे बच्चों के साथ ये सानिया हुआ है, तो इसलिए इसको आप भी तवज्जो दे रहे हैं। और मैंने भी बहुत से डॉक्टरों को फोन करके पूछा है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, ये इसमें इसलिए एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये वाकया हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मेयर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस तरह कराची के लोग टैंकर से पानी खरीद के इस्तेमाल करते हैं, इस्लामाबाद में भी यही कुछ होता है।
जिस तरह कराची में गंदे इलाके हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में भी मैं आपको वैसे ही गंदे इलाके दिखा सकता हूँ, कैमरे पे दिखा सकता हूँ। और ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के सिर्फ इस एक यूनिट पर ना जाएं। अभी भी जो मीडिया के लोग हैं उनको चाहिए कि इस हॉस्पिटल में जो दूसरे यूनिट है उस तरफ भी जाएं, ताकि हमारे वो वजीर साहबान जो कहते हैं ये पाकिस्तान का जदीद तरीन हॉस्पिटल है, यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात हैं, तो वो खुद भी जाएं। और बल्कि अगर नहीं जा सकते मैं उनको ले जाता हूँ, अभी आ जाए वहाँ पे, मैं भी वहाँ पे पहुंच जाता हूँ, मैं उनको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अभी भी आप देख लें कि ये जो सानिया हुआ है, उस सानिया के बाद गुजरा साहबान अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी है, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी है। ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि जनाब आप सिर्फ अफसोस का इजहार करें और अफसोस का इजहार करके आप पतली गली से निकल जाएं। इस मर्तबा इस्लामाबाद के लोगों को चाहिए कि इन वजीर साहबान को पतली गली से फरार होने का मौका फराहम ना करें। मीर साहब ये भी बताएगा कि इस वाक़े की तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, जिस तरह से तमाम वाक़यात पे होता है, माजी में भी बहुत से वाक़यात हुए, उनकी तहकीकाती कमेटियाँ बनाई गई। आपके इस सहाफ़ती सफ़र में क्या आपने कोई ऐसी तहकीकाती कमेटी देखी कि जिसकी इतनी कॉन्क्रीट रिपोर्ट आई हो और जो जिम्मेदारान थे, बेशक उसमें कोई भी हो, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया हो? ये अब आपने एक सवाल ऐसा किया है कि अब मैं इसका जवाब जो है ना, मैंने अल्लाह को जान देनी है और मुझे तो ईमानदारी से ही जवाब देना चाहिए। ये जो तहकीकाती कमेटी बनती है ना, ये आम तौर पर जो जिम्मेदार लोग होते हैं ना, उनको बचाने की कोशिश करती है। अब कराची में एक पिछले दिनों वाकया हुआ है, एक नौजवान जो है उसकी जान चली गई, मीर रजा केस जो है। अब आप उसमें देख लें कि एक कमीशन बना दिया गया और उसमें आप देखें कि जो पहली एक तहकीकाती कमेटी थी वो क्या कर रही थी, वो मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश कर रही थी ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एक अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल्स हैं इस्लामाबाद में, मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। 5-6 मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं उनमें इस्लामाबाद में तहकीकाती कमेटी बनाई जाती है, इंक्वायरी कमीशन बनता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इंक्वायरी कमीशन बनाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इंक्वायरी कमीशन बनाती है। मकसद ये होता है कि एक अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में जो लोगों में गम और गुस्सा पैदा होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए, उस पर पानी डालने के लिए एक तहकीकाती कमेटी बना दी जाती है। और अल्टीमेटली तहकीकाती कमेटी जो है वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, इसमें ये उसी सूरत में कामयाब हो सकती है कि अगर इस तहकीकाती कमेटी में इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, इस्लामाबाद की पुलिस है और जो पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका कोई आदमी शामिल ना किया जाए, बाहर से लोगों को लाया जाए, तो वही कोई तहकीकाती कमेटी जो है किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। ये इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्लामाबाद की पुलिस, पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल गवर्नमेंट के लोग, वो अगर इस कमेटी में शामिल होंगे तो वो किसी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मीर साहब साथ ही साथ ये भी बताएगा कि कराची में जो वाक़या हुआ सानिया गुल प्लाजा का, एक बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद क्या पूरे मुल्क में कहीं भी फायर सेफ्टी ऑडिट्स करवाए गए, बड़ी बड़ी अस्पतालों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, जहाँ जहाँ जो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि वो करवा के मेक श्योर करते कि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके? जी, उसी वाक़े के बाद ये पिम्स हॉस्पिटल के एक यूनिट के एक सीनियर डॉक्टर जो हैं, उन्होंने आला हुकाम की तवज्जो दिलाई थी और उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो यहाँ पर छोटा सा यूनिट है, न्यूली बॉर्न बेबीज को लुक आफ्टर करता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अब हो सकता है फाइलों से उसको गायब कर दिया जाए, लेकिन वो डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने ये आग बुझाने वाले जो आलात है ना, जो दीवारों पे लटकाए जाते हैं, हाँ जी, उन्होंने वो भी मांगे थे इस यूनिट के लिए, वो भी नहीं दिए गए, वो भी फराहम नहीं किए गए। कहा गया जी हाँ जी वो बजट में उसके लिए गुंजाइश नहीं निकल रही, आएंगे लाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा जी कि मैं किसी अपने जाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके तो कोई जो प्राइवेट अदारा है मैं उससे स्पॉन्सरशिप करवा देता हूँ और ये आग बुझाने के आलात हम खुद बंदोबस्त कर लेते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पे बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन वो उनकी नहीं सुनी गई और अब वो एक अलहदा से बहस है कि फिर उन डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ, वो अब यहाँ पे काम नहीं कर रहे। तो लेकिन ये जो वाकया है, इस वाकये को यहाँ के जो कुछ सीनियर डॉक्टर्स थे और सीनियर स्टाफ था, उन्होंने पहले एंटिसिपेट किया, अपने आला हुकाम को बताया, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी गई और फिर ये वाकया हो गया। हामिद मीर साहब ये भी बताइएगा कि कहीं गाल हम हमेशा किसी न किसी ऐसे वाक़े का इंतज़ार करते हैं, हम अपनी जो जिम्मेदारियाँ उनको सही तरीके से अदा नहीं करते, नहीं निभाते, तो हम
हम मॉडल इतने करप्ट क्यों हो गए हैं कि अगर किसी की कोई जिम्मेदारी बनती है, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टाफ का अमला वहाँ पर मौजूद नहीं था, और कोई वफाकी वज़ीर सेहत से हमने बात की, जब जियो पाकिस्तान में बात की तो उन्होंने कहा कि अमला मौजूद था जबकि वालिदैन के इंकशाफात कुछ और हैं। तो आखिर कब जो है वो हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करना स्टार्ट कर देंगे, और कब जो है हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दाम करेंगे? देखिए, आपने अपने सवाल में एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मॉरल करप्शन। इसको कहते हैं इखलाकी बदउनवानी। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सिर्फ जो इखलाकी बदउनवानी या मॉरल करप्शन है, इसको हमको इतनी बड़ी चीज नहीं समझते, हम सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन की तरफ जाते हैं। आप देखें, एक दिन जो कि बहुत हमारे लिए अहम दिन है, उस दिन बहुत से लोग जो हैं इस यूनिट के, उन्होंने खुद ही फैसला किया कि भाई आज तो ईद मिलादुन नबी है, तो जनाब आज हमें तो अपनी ड्यूटी पे नहीं जाना या हमें लेट जाना है। तो वो वहां पर नहीं थे। अगर अब ये थोड़ी देर में डिटेल्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत से जो हमारे जो कुलीग्स हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने लिस्टें निकलवा ली हैं कि आज सुबह 6 बजे के बाद से यहाँ पर किस किस स्टाफ की, किस किस डॉक्टर की यहाँ पर ड्यूटी थी, और उनको हर सूरत में शाम 3-4 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहना था। तो वो सारे यहाँ से गायब थे, 1 या 2 लोग थे सिर्फ यहाँ पे। तो ये किसी भी एक अहम कौमी दिन पर या दीनी त्यौहार पे खुद छुट्टी कर लेना और ये अपने आप को मजलूमियत का रंग देना कि जनाब देखें मैं आज भी काम कर रहा हूँ, तो आप भी तो काम कर रहे हैं ना, आज आप भी तो आज काम कर रहे हैं, मैं भी आज काम कर रहा हूँ। तो ये लोग क्यों नहीं काम करते? जिनके पास सरकारी नौकरी होती है, ये खुद ही क्यों फैसला कर लेते हैं कि जनाब क्योंकि आज एक छुट्टी का दिन है तो जनाब हमने आज या तो ऑफिस जाना ही नहीं है या हमने लेट जाना है। तो ये जो मॉरल करप्शन है, ये आपका एक कल्चर बन गया है, और ये कल्चर इसलिए बना है कि ये ऊपर से शुरू होती है। ये करप्शन ऊपर से शुरू होती है तो नीचे तक आती है। ये जो आज का वाकया है, ये बता रहा है कि ये जो लोग दावा करते हैं ना, हमारा जो रूलिंग एलीट है, साहिबाने इख्तियार, जिनके पास बहुत ज्यादा इख्तियार है और वो मजीद इख्तियार हासिल करते जा रहे हैं, वो ऊपर से करप्ट हैं और नीचे तक हम सारे उनके साथ जो आम सिविलियन हैं, हम भी करप्ट हो चुके हैं। और ये जो वाकया है, इसमें अब ये जो मजलूम माएँ जो हैं रो रही हैं, चीखो पुकार कर रही हैं, अब उनके बच्चे जो हैं वो उनको कभी नहीं मिलेंगे और इनको कोई कंपनसेशन दे दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी कि मैं इनको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, 5 करोड़ रुपए दे दूंगा, 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, और आप यकीन रखें कि वो भी इनको टाइम पर नहीं मिलेगा। ये जो अनाउंसमेंट होती है ना कि जनाब हम इनकी माली इमदाद करेंगे, कंपनसेशन देंगे, वो भी इनको टाइम पे नहीं मिलती। उसको वसूल करने के लिए भी इन लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है मुतल्लिका अथॉरिटी से। तो ये जो मॉरल करप्शन है, इसी मॉरल करप्शन की वजह से इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। और अब माने ना माने मेरी बातें बहुत से लोगों को इस वक्त बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं तो वो जो मजलूम माएँ हैं, उनके जो बच्चों के बाप हैं जो उस वक्त रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि भाई अब बच्चा तो मार दिया हमारा, अब उसकी लाश ही दे दो। अब उसके लिए भी एक प्रोसीजर चल रहा है वहां पे, और मीडिया के लोग जो हैं उनको भी रोका जा रहा है कि आप इनसे बात ना करें। ये भी एक नई ब्लैकमेलिंग इस वक्त यहाँ पे चल रही है कि अगर आपने अपने बच्चे की डेड बॉडी वापस लेनी है तो आप जरा साइड पे हो जाए, मीडिया से बात ना करें। इससे ज्यादा करप्शन क्या होगी? बिल्कुल, इससे ज़्यादा करप्शन क्या होगी। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तरह हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।